नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची जैसलमेर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया हार्दिक स्वागत। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया भाग। राजस्थान पुलिस एसबीआई के बीच राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज पर एमओयू। मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा रहे मौजूद। अजमेर रोड पर हुए भीषण हादसे से मचा कोहराम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जताया शोक। उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतेवाल ने किया उप जिला अस्पताल का निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में बचा हड़कंप। प्रमुख कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा रहे मौजूद। बजट घोषणाओं पर अपडेट की ली जानकारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश के साथ ही कृषि प्रधान देश है और उन्होंने कहा कि कृषि का जीवन में सर्वाधिक महत्व है। किसानों द्वारा खेतों में कृषि उपज नहीं की जाए तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। उन्होंने भारतीय कृषि संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि आज देश के 140 करोड़ लोगों के लिए अनाज का उत्पादन होता है। अनाज उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो रहा है। विश्वविद्यालय किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी और शोध के जरिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करें। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े शनिवार को उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को समय समय पर नष्ट करने के लिए विदेशी आक्रांताओं द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति जीवंत और जीवट है, इसे मिटाया नहीं जा सकता है। उन्होंने अतीत के बहुत सारे संदर्भों की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय शिक्षा पद्धति में कुल गुरु की परंपरा आरंभ से ही रही है और इस परंपरा की अंग्रेजों ने भी बहुत अधिक सराहना की और कहा कि जितने स्कूल भारत में हैं उतने ब्रिटेन में भी नहीं है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रतापगढ़ की नवोदित क्रिकेटर सुशीला मीणा से वीडियो कॉल पर बात की और आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं और जयपुर आने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सुशीला मीणा के स्कूल के मैदान जहां वे प्रैक्टिस करती हैं उसे सुविधा संपन्न बनाया जाएगा। सुशीला मीणा के बॉलिंग एक्शन की सचिन तेंदुलकर ने तारीफ की थी और इसे जहीर खान जैसा एक्शन बताया था। आप खेलते हो वहाँ ग्राउंड अच्छा है क्या? अच्छा ग्राउंड है? नहीं, अभी तो आपने हाँ बोला। कोई बात नहीं, उसको और अच्छा बना दें, ठीक है? और ठीक है, फिर आप मेरे को मिलने जयपुर आना। आओगे? आपको आना है, ठीक है ना? ठीक है। और फिर आप बहुत आगे बढ़ो, आप बहुत तरक्की करो, आप बहुत बड़ी क्रिकेटर बनो और राजस्थान का नाम रोशन करो, भारत का नाम रोशन करो, ठीक है? ठीक है सुशीला, ठीक है ना? जीते रहो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, बाय बाय। उधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर शुक्रवार को जयपुर के भाकरकोटा के पास एलपीजी गैस टैंकर हादसे का घायल की कुशलक्षेम पूछी और उन्होंने डॉक्टर्स को पूरी सावधानी बरतकर बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि यह बेहद दुखद घटना है। मुख्यमंत्री भी घटना होने वाले स्थान पर उस समय तुरंत पहुंचे। हम सब इस घटना को लेकर बहुत चिंतित हैं। डॉक्टर्स की टीम पूरी मेहनत कर रही है। मैंने डॉक्टर्स को अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं। पूर्ण संवेदनशीलता से घटना में घायलों के बेहतर उपचार के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। जिन घायलों को गंभीर स्थिति में उनके लिए अलग से स्थान निश्चित कर वहां पर विशेष आईसीयू बनाकर पूर्ण गहनता से उपचार किए जाने के लिए मैंने सुझाव दिया है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ शनिवार को एसएमएस अस्पताल पहुंचकर सड़क हादसे में गंभीर घायलों का कुशलक्षेम जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। राठौड़ ने चिकित्सकों से वार्ता कर घायलों के समुचित इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और राठौड़ ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिकों की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ में हैं।
उधर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उदयपुर में राजस्थान को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित नवानिया महाविद्यालय के अतिथि गृह, चार दीवारी और महाविद्यालय परिसर के शिव मंदिर से जोरजी का खेड़ा तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रकाशन फुटप्रिंट का भी लोकार्पण किया। और इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की शिक्षा में जो है राजस्थान को देश भर में अग्रणी करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पशु पक्षियों की समुचित देखभाल के साथ उनके पोषण की बेहतर व्यवस्था, उनके उत्पादित वस्तुओं के प्रभावी विपणन की प्रभावी व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय कार्य करें। और उन्होंने कहा कि गांव में अभी भी पशुपालन और कृषि ही मुख्य आजीविका है। पशुपालकों को पशुपालन के लिए जो है प्रोत्साहित करने के साथ ही पशुधन संरक्षण के लिए आधुनिक दृष्टि से जुड़ी शिक्षा का जो है प्रसार सभी स्तरों पर होना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित हुई राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश की अर्थव्यवस्था और चहुमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हुए हैं और साथ ही राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिससे राजस्थान के विकास को गति मिलेगी। सीएम ने नीमराना के जापानी जोन में स्थित डाइकिन कंपनी के सभागार में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नीमराना और घिलोट औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान का अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन साबित हो रहा है और देश के पहले जापानी जोन नीमराना में 51 जापानी कंपनियां स्थापित हैं और जिनके माध्यम से करीब 27,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो में 7 जापानी कंपनियों एवं जेट्रो ने जापान पवेलियन में हिस्सेदारी की है और उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष जोर है। प्रक्रियाओं और नीतियों को सरल बनाया जा रहा है। हमने 10 नई नीतियां जारी की हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विशेष अभियान चलाकर ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के दुर्घटना संभावित स्थानों पर चिन्हित कर इनका शीघ्र जो है सुधार किया जाए ताकि वाहन दुर्घटनाओं से होने वाले जानमाल के नुकसान को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा जो है ध्यान रखा जाए और कामों को निर्धारित अवधि में पूरा करवाया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 2350 करोड़ की लागत से ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज पर एमओयू हस्ताक्षरित हुआ और सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस कर्मियों और उनके परिवारजनों के कल्याण की दिशा में जो है किया गया ये एमओयू अहम कड़ी साबित होगा और राज्य सरकार आने वाले समय में राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के कल्याण के लिए और भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आयोजना डॉक्टर प्रशाखा माथुर और एसबीआई की महाप्रबंधक नेटवर्क प्रथम ऋतु गौड़ ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए और इस नवीन एमओयू द्वारा प्रदत्त सैलरी पैकेज में देय आर्थिक परिलाभ पूर्व में दिया जा रहे परिलाभों से काफी अधिक है। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय दूरसंचार एवं डाक विभाग के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर अजमेर शहर में आगरा गेट से महावीर सर्किल तक सड़क चौड़ीकरण में आ रही बाधाएं दूर करने का अनुरोध किया है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया कि अजमेर शहर में महावीर सर्किल से आगरा गेट, गांधी चौराहा और स्टेशन रोड तक एलिवेटेड रोड का निर्माण होने के उपरांत इस क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से तो यातायात का दबाव कम हुआ है, लेकिन आगरा रोड से महावीर सर्किल तक के मार्ग पर यातायात का दबाव जो है बढ़ गया है।
देवनानी ने कहा कि महावीर सर्किल से आगरा गेट की तरफ जाते समय बीएसएनएल कार्यालय और डाक तार विभाग कार्यालय की बाहरी चारदीवारी के कारण सड़कड़ी जो है हो रही है और इससे आमजन को यातायात में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 2 दिवसीय यात्रा पर जैसलमेर पहुंची। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी 53वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में भाग लेने के लिए शुक्रवार को जैसलमेर पहुंची और जैसलमेर एयरपोर्ट पर वित्त मंत्री का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुके देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान पुलिस एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज पर एमओयू हस्ताक्षरित हुआ और सीएम शर्मा ने कहा कि पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों के लिए कल्याण की दिशा में किया गया यह एमओयू अहम कड़ी साबित होगा और राज्य सरकार आने वाले समय में राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के कल्याण के लिए और भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आयोजना डॉक्टर शाखा माथुर एवं एसबीआई की महाप्रबंधक नेटवर्क प्रथम श्रीमती ऋतु गौड़ ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए और इस अवसर पर ऋतु गौड़ ने कहा कि एसबीआई द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में 20 लाख रुपए एवं राजस्थान पुलिस कल्याण निधि में 30 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीमराना में सहायक उपनिरीक्षक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह ओला के पैतृक गांव माजरा काट पहुंचे। सीएम शर्मा ने स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम शर्मा ने स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह के परिवारजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने शोक संतृप्त परिवार को हर संभव मदद करने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा, विधायक जसवंत सिंह यादव, बाबा बालकनाथ, देवी सिंह शेखावत, कुलदीप धनखड़ सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बता दें आपको कि सहायक उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह का 11 दिसंबर 2024 को जयपुर के अक्षय पात्र चौराहा जगतपुरा पर वाहन दुर्घटना में गंभीर घायल होने पर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता और संस्कार युक्त शिक्षा के लिए समुचित प्रयास किए जाएं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा में संस्कार के समावेश के लिए शिक्षकों सहित सभी विभागीय कार्मिकों को आदर्श व्यवहार अपनाना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों और शिक्षकों की आचरण और कार्यशैली के आधार पर ग्रेडिंग करने, सभी कार्मिकों को, शिक्षकों और विद्यार्थियों को जारी परिचय पत्र गले में पहनने, व्यावसायिक शिक्षा में नवीनतम तकनीक का समावेश करने, जिलेवार नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर प्रतिमाह 2 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम कर फीडबैक देने, शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण से होने वाले प्रभाव की समीक्षा करने, घुमंतु परिवारों के बालकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उधर जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा 24 दिसंबर को राजकीय आईटीआई में होने वाले रोजगार सहायता शिविर के क्यूआर कोड का विमोचन किया। उन्होंने बताया कि बेरोजगार आशार्थी इस कोड के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और शिविर सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा और इसमें जिले के बेरोजगार आशार्थियों और को रोजगार सहायता, स्वरोजगार और रोजगार के लिए मार्गदर्शन और सरकारी योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। उधर टोंक जिले में सड़क हादसा का दौर लगातार जारी है। टोंक के बनेठा थाना इलाके काकोड़ में पेट्रोल पंप के 2 बाइकों के बीच में भिड़ंत हो गई और जिसमें टोंक के बालापुरा निवासी बाइक सवार युवक राजेश कुमार मीणा की मौत हो गई,
जबकि दूसरी बाइक पर सवार गैरोटी निवासी छीतर प्रजापत गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को टोंक के सआदत अस्पताल में उपचार जारी है, जबकि मृतक युवक राजेश का शव टोंक सआदत अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम किया गया है और बनेठा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। कपकोट रोड में एक्सीडेंट हो गए पेट्रोल पंप के पास। उसी तालाब में हम मई जाब्ते के मौके में पहुंचे तो वहां पर एक्सीडेंट की सूचना मिली, तो इंजर्ड को टोंक ले जाना बताया इलाज के लिए। तो एक इंजर्ड की मौत होगी, जिसका नाम राजेश पुत्र हरिराम मीणा निवासी बालापुरा, उम्र 25 वर्ष के करीब थी। और एक छीतरलाल प्रजापत वो घायल हुआ था। और फिर वापस के मौके में आगे उसकी गाड़ी देखी वहीं, तो उसकी गाड़ी चौकी में सुरक्षा खड़ी करवाई। और ये एक तो पेट्रोल भरवाने जा रहा था, पेट्रोल भरवा के वो बालापुरा जा रहा था मृतक, और घायल अपने घर जा रहा था। और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी भी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भांकरोटा के नजदीक हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राठौड़ ने भगवान से हादसे में जान गंवाने वाली पुण्यात्माओं को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करने की कामना की है। वहीं हृदय विदारक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी की है। और राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुखद टैंकर हादसे में संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। वहीं हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद से उपजा राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। टोंक में भी कांग्रेस ने शहर के घंटाघर चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए अमित शाह का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अमित शाह ने अपने भाषण में अंबेडकर का अपमान किया है और इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के साथ भी धक्का मुक्की किए जाने के आरोप लगाए। लोकसभा में जिस तरह से गृह मंत्री इतने शीर्ष पद पर रहते हुए लोकसभा के उच्च सदन से ये बात कह रहे हैं, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, क्या बाबा साहब? अगर इसका नाम अगर भगवान का लिया जाए तो 7 जन सुधर जाएंगे। बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब सरदार निर्माता भारत रत्न बाबा साहब जिनको पूरा वर्ल्ड मानता है, उनके बारे में भर्ती टिप्पणी करना। और लोकसभा के अंदर जिस तरह से कल राहुल जी और कांग्रेस के लोगों के साथ उनका रास्ता रोका गया और उनके साथ उनके ऊपर जो अहिंसा के पुजारी जो प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं, उनके साथ जो अभ्यस्तता की, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और देश के अंदर संविधान को तोड़ने की बात जो मेन मुद्दा है, चाहे मणिपुर का मामला हो या अडानी वाला मामला हो, उस बारे में बात नहीं करेंगे। ये लोग जिस तरह से देश के अंदर नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वो संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और बाबा साहब के प्रति इनकी जो घृणा है वो सातों निकली और पूरा देश देख रहा है। तो पूरा देश बाबा साहब का जो ये अपमान किया है, ये पूरा हिंदुस्तान को सहन नहीं करेगा। इस बात का ये जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से धरना है। देखिए साहब, कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जो लोकसभा के अंतर्गत जो बयान दिया, जो जिस समय जिस लहजे में जिस भाषा में टिप्पणी करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की, वो निंदनीय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी के बाद इस देश को चलाने के लिए संविधान की जिम्मेदारी हमारे कांग्रेस के नेताओं ने दी, आजादी जीवन में चलाई हुई नेताओं ने जिम्मेदारी दी, उनके इंटेलिजेंस को देखने की, और उन्होंने एक ऐतिहासिक संविधान इस देश को दिया। और दिया आज पूरा देश संविधान के व्यापक चल रहा, पूरी दुनिया में हमारा संविधान एक
महत्वपूर्ण संविधान है, पूरे देश उन्हें भी प्रशंसा होती है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर देश का गृह मंत्री यदि टिप्पणी करे इस बात की कि क्या होता है, क्या है, अम्बेडकर जी की रट लगाते, क्यों नहीं लगाना चाहिए। इस देश के लिए जिन्होंने भी बलिदान दिया, जिन्होंने भी देश को चलाने के लिए जो संविधान बनाया, जिनका किसी भी तरह का योगदान इस देश के निर्माण में, उनके लिए यदि ऐसी टिप्पणी करते हैं तो शर्मनाक है। इसी बात को लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में अमित शाह का पुतला फूका। इससे संदेश देना चाहती है कांग्रेस के आगे से भविष्य में आप ऐसी बातें जो मनुवादी आपकी विचारधारा है, जो देश को कमजोर करने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की जो विचारधारा है, उसको कांग्रेस कभी पूरा होने देगी। देश की जनता देश की जनता इस बात से दुखी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए शुक्रवार को शहर के नंगली सर्किल पर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से अमित शाह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने देश के गृह मंत्री की ऐसे कृत्य की आलोचना की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश का हर एक नागरिक इस बयान पर निंदा कर रहा है। गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने सिर्फ अंबेडकर जी नहीं, लेकिन पूरे देश के हर नागरिक के लिए जो शब्द इस्तेमाल करे हैं, उसकी हम सब निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि अमित शाह को अपनी इस्तीफा देना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए और उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनने हर नागरिक के लिए जो शब्द बोले हैं, उससे पूरे देश की जनता उससे नाराज है, दुखी है और प्रधानमंत्री जी से हम आह्वान करते हैं कि उनको तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए और उनको भी माफी मांगनी चाहिए। बुजुर्ग नेता के कोई टक्कर वक्कर भी देने का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने, देखिए, ये सारा एक मामला डाइवर्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। खुद वो बुजुर्ग नेता जो हैं, वो खुद तो गिर जाते हैं, खुद उनके खून निकल रहा है, वो कहाँ है वो खून, कैसे वो गिर गए, ये तो सारा कैमरा के अंदर सारा की सारी बात इसकी फिल्म है। तो ये खुद बात डाइवर्ट करने के लिए एक बुजुर्ग नेता को खुद ही जो शहीद कर रहे हैं, उनका बस चले तो उनको मार भी दें और उसके कई मामला डाइवर्ट हो जाए। मंत्री के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पे जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है, वो निंदनीय है। पूरे देश के अंदर इसको लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है। राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस बात को बड़ी मजबूती से उठाया है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। आप बाबा साहब के नाम लेने को एक फैशन बता रहे हो। बाबा साहब कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है, जिन्होंने इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, शोषित, वंचित वर्ग को आगे लेके आने का काम किया है। जिस व्यक्ति की दुनिया के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में पूजा की जाती है, उसके बारे में हमारे देश का गृह मंत्री जिस प्रकार की बातें कह रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये इस राजनीति को, इस देश को कहां लेके जाना चाहते हैं, इनको विचार करना पड़ेगा कि हम ऐसे व्यक्ति के लिए टिप्पणी कर रहे हैं जिस व्यक्ति का पूरा जीवन संघर्षों में बीता हो, जिस व्यक्ति ने किस परिस्थितियों के अंदर पढ़ाई की, किन परिस्थितियों के अंदर विदेश में जाके पढ़ाई की, किन परिस्थितियों के अंदर उसका बचपन बीता, और उसके बाद उस व्यक्ति ने पूरे देश और दुनिया के अंदर जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो और जनता के लिए बांटा, उसके लिए इस प्रकार की बातें बीजेपी करती है। ये बीजेपी की जो मनुस्मृति की बातें हैं, वो कहीं ना कहीं अमित शाह बोल रहे हैं। उधर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांधा में आयोजित एक समारोह में प्रदेश के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री और
रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने 12 छात्राओं को साइकिल भेंट की और स्कूल की प्रिंसिपल आरांता मीणा ने बच्चों को राज्य सरकार द्वारा स्कूली विद्यार्थियों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ये साइकिल शैक्षिक सत्र 24-25 की पात्र छात्राओं को दी गई है और शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस विद्यालय के विकास में हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी। अभी तक 30 लाख रुपए की लागत से 4 कमरों का निर्माण हो रहा है। आगे भी विद्यालय की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बालिकाओं के लिए राज्य सरकार हर तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही है ताकि बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने में कोई समस्या न हो। उन्होंने अपील की कि बच्चियों को खूब पढ़ाएं, एक भी बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहनी चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।